ए से लेकर के जेड तक के सारे वो ज़रूरी शब्द जो आपकी मदद करने वाले हैं आपके अंग्रेज़ी सीखने के सफ़र में। यानी कि आप जो भी अंग्रेज़ी में बोलते हैं उनके लिए आपको चाहिए शब्द, और शब्दों से बनाते हैं आप वाक्य। तो चलिए आपके शब्दों के जो आपके पास गोडाउन है उसको मजबूत करते हैं, उसको स्टॉक अप करते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है आर, ARER, जिसका मतलब होता है हैं। इसका इस्तेमाल होता है कुछ ऐसे जैसे हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। एम, इसका मतलब होता है हूं, जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। अबाउट, बारे में, किसी के बारे में जानना या समझना या पता करना, ठीक है। जैसे मुझे अपने बारे में बताएं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मुझे अपने बारे में बताएं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जैसा, जिसकी अंग्रेजी होती है एज। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। एक, इसके जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं अ का, यानी कि ए, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं। जैसे मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। फिर आप एक के जगह पर एन का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, जहां पर शब्द जो है वो वॉवल से, यानी कि AEIOU से शुरू हो रहा हो अथवा उसके उच्चारण में वॉवल साउंड आ रहा हो, तो वहां पर एन लगता है। जैसे उसने एक सेब खाया, शी एट एन एप्पल। यहां पर ये नहीं कहेंगे कि शी एट अ एप्पल, यहां पर एन कहेंगे क्योंकि एप्पल की स्पेलिंग ए से शुरू होती है और उसका उच्चारण भी अ ऐसा साउंड करता है, ठीक है। तो शी एट एन एप्पल। एट, यानी कि पर। जैसे वह घर पर है, ही इज एट होम। वह घर पर है, ही इज एट होम। और या तथा इस्तेमाल करते हैं शब्द एंड का, AND एंड। जैसे बस और ट्रेन, बस एंड ट्रेन। एंड का इस्तेमाल दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए आपस में इस्तेमाल किया जाता है। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चैनल को, क्लास जो है रोज आती है चैनल पर क्लास, तो आप मिस नहीं करें क्लास को। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। और मैं हूं प्रीति मैम, रोज लेकर के आती हूं आपके लिए स्पोकन इंग्लिश की क्लास। आप अगर करना चाहते हैं एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो कि आपके बजट में फिट आ जाए और आपको अंग्रेजी भी बेसिक से शुरुआत करके एक बेहतर स्तर तक सिखा जाए, तो बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश कोर्स से बेहतर और कोई कोर्स नहीं हो सकता। इस कोर्स को करने के लिए आपको करना होगा बी बैंकर इंग्लिश ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर। फिर आप इस कोर्स पे एडमिशन ले सकते हैं। 3 महीने की ये कोर्स है, यानी कि इसमें मिलती है आपको कुल 90 वीडियो क्लासेस और इसकी वैलिडिटी पूरे 6 महीने की है। तो जल्दी करिए, एडमिशंस इसमें ऑन हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी पढ़ना सीखना, यानी कि अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत आती है, तो इंग्लिश रीडिंग कोर्स आप कर सकते हैं। ग्रामर की दिक्कत होती है तो ग्रामर की कोर्स आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हमारी ई बुक्स लेना, तो अब आप ऐप से हमारी ई बुक्स को भी ले सकते हैं। ये सारी ई बुक्स ऐप पर अवेलेबल हैं। आप ऐप से ई बुक लें, चाहे तो वेबसाइट से ई बुक लें। ई बुक को पेमेंट करने के बाद डाउनलोड करना अपनी फोन पर बेहद जरूरी है। बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश कोर्स के एडमिशंस चालू है। इनफैक्ट ये तीनों ही कोर्सेज में अभी फ्लैट 90% का ऑफ चल रहा है, तो डोंट मिस दिस ऑफर और जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए। आप चाहें तो इस वेबसाइट पर जाकर के भी हमारी ई बुक्स को ले सकते हैं। बहुत ही आसान है जाकर के लेना वेबसाइट पर, लेकिन वहां पर भी पेमेंट करने के बाद आपको ई बुक्स को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना पड़ेगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आफ्टर, इसका मतलब होता है के बाद। के बाद, जैसे अगर आप कहें 1 घंटे के बाद, आप कहेंगे आफ्टर एन आवर। सब, सारी या समस्त, इस्तेमाल होता है शब्द ऑल का, ALL ऑल। जैसे सारी चीजें कहेंगे ऑल थिंग्स, कहेंगे ऑल थिंग्स। देखिए, मैं आपको ए से लेकर के जेड तक अगर सिर्फ वर्ड मीनिंग बता दूं तो वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा जितना कि आज की क्लास हो रही है।
क्योंकि अगर आप कोई शब्द सीख रहे हो, साथ ही साथ छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से ही सही, आप अगर उसका यूज सीख जाते हो तो वो आपकी मेमोरी पे यानी कि आपकी जो स्मरण शक्ति है उसमें काफी दिनों तक मजबूती से टिका रहता है। तो हमेशा कोशिश करें कि शब्द जब आप सीखें तो एक आध एग्जाम्पल्स भी उसके सीख ही लिया करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शब्द बी की, यानी कि अल्फाबेट बी की, शब्द नहीं अल्फाबेट बी की, और उससे शब्दों को सीखते हैं। हो या होना कहते हैं बी, जैसे यह हो सकता है, इट कैन बी। फिर है द्वारा, इस्तेमाल होता है शब्द बाई का, बी वाई बाई। आम बोलचाल की भाषा में इसको से के तौर पर भी कहा जाता है, जैसे बस द्वारा जाओ या बस से जाओ। आप दोनों ही सूरतों में अंग्रेजी कहेंगे गो बाय बस। क्या कहेंगे? गो बाय बस। लेकिन इस्तेमाल करते हैं शब्द बट का, और ये कोई चीज पॉइंट आउट करने के लिए या कोई क्लॉज लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लेकिन वह जाएगा बट ही विल गो। फिर है हमारे पास शब्द BEEN बीन, जिसका ता आ रहा हूं के तौर पर इस्तेमाल होता है, और ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। सकता हूं, सकता है, सकते हैं, और ये इसका जगह पर इस्तेमाल होता है शब्द कैन का, लेकिन उस वाक्य में होता है ये इस्तेमाल जहां पर वाक्य जो है वो शब्द के मीनिंग को फिट बैठ रहा है। इस शब्द का मतलब तो है सकता हूं, सकता है, सकते हैं, लेकिन वाक्य उसी में इस्तेमाल होगा ये जो इसके मीनिंग को फिट बैठता है, यानी कि जो क्षमता यानी कि एबिलिटी को दिखाता हुआ होता है, जैसे तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। फिर है सका, सकी, सके। तीनों में से कोई भी इस्तेमाल होता हो तो शब्द इस्तेमाल होगा कुड का, जैसे मैं पढ़ाई कर सका, आई कुड स्टडी। बुलाया, कॉल्ड वर्ड का यूज करते हैं, जैसे उसने उसे बुलाया, ही कॉल्ड हिम। करो या कोई चीज करना, डू वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इसे करो, डू इट। किया, इस्तेमाल होता है शब्द डिड का, DID डिड, जैसे मैंने यह किया, आई डिड इट। नीचे यानी कि डाउन, यह नीचे गिर गया, इट फेल डाउन। प्रत्येक या हरेक, इस्तेमाल होगा शब्द ईच का, जैसे प्रत्येक पेन की कीमत 5 रुपए है, ईच पेन कॉस्ट्स ₹5। रोज या रोजाना या हर दिन, इस्तेमाल करते हैं शब्द एवरी का, जैसे मैं रोज जाता हूं, आई गो एवरी डे। मैं रोज जाता हूं, आई गो एवरी डे। अगला शब्द है से, जिसका इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में फ्रॉम के तौर पर, जैसे मैं पुणे से हूं, आई एम फ्रॉम पुणे। मैं पुणे से हूं, आई एम फ्रॉम पुणे। लिए, इस्तेमाल करेंगे फॉर का, तुम्हारे लिए या आपके लिए, फॉर यू। प्रथम या पहला, फर्स्ट, वह प्रथम है, ही इज फर्स्ट। खोज या खोजना या ढूंढना, फाइंड, इसे खोजो, फाइंड इट। इसे खोजो, फाइंड इट। मिल गया यानी कि गॉट, मुझे अपना मोबाइल मिल गया, आई गॉट माई मोबाइल। दिया या देना, गेव, उसने मुझे यह दिया, ही गेव दिस टू मी। उसने मुझे यह दिया, ही गेव दिस टू मी। वह, अगर किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा हो यानी कि मेल के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे। वह रोहन है, ही इज रोहन। उसका या उसकी, हिज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगेन ये किसी मेल के लिए इस्तेमाल होना चाहिए तो ही हिज का इस्तेमाल होगा। उसकी किताब, हिज बुक। उसका, उसकी, उससे या उससे शब्द इस्तेमाल होगा हर का, जैसे उसे बुलाओ, कॉल हर। और हर का इस्तेमाल फीमेल के लिए किया जाता है यानी कि महिला के लिए। उसे या उससे इस्तेमाल करेंगे हिम का, उससे बात करो, टॉक टू हिम। और हिम शब्द का इस्तेमाल भी किसी पुरुष के लिए ही किया जाता है। कैसे यानी कि हाउ, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। पास है यानी कि हैव, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। पास है, हैज, मेरे पास, उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक।
हैव और हैज में अंतर ये होता है कि हैव का इस्तेमाल आई यू वी दे के साथ होता है और हैज का इस्तेमाल ही शी इट और किसी भी नाम के साथ होता है। अगर आप कहना चाहें पास था तो आप कहेंगे हैड, जैसे मेरे पास एक पालतू जानवर था, आई हैड अ पेट। मैं यानी कि मैं एक छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट। है यानी कि वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। अगर या यदि इफ वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, अगर वह बुलाता है, इफ ही कॉल्स। में यानी कि इन, यह बैग में है, इट इज इन बैग। के अंदर, इनटू, वह कमरे के अंदर आया, ही केम इनटू द रूम। यह, इट, यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन। यह है जो कि करंट पोजीशन या अवस्था को दिखाता है। वहां पर इस्तेमाल होता है इट्स का, जिसमें अपोस्ट्रोफी लगी हुई रहती है, यानी कि ऊपर में जो कॉमा लगा हुआ है वो लगा हुआ है। जैसे यह मेरी किताब है, इट्स माई बुक। इट्स यानी कि इसका, और इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगी हुई है, ऊपर में कॉमा नहीं लगा हुआ है। इसका कवर ढूंढो, फाइंड इट्स कवर। अभी अभी यानी कि जस्ट, मैं अभी अभी आया, आई जस्ट केम। जाम, JAM जाम, वहां जाम है, देयर इज अ जैम। जार, जार का मतलब होता है डब्बा, है ना, जैसे जार खोलो, ओपन द जार। जैकेट, जैकेट जिसको पहनते हैं सर्दियों में, है ना, अपनी जैकेट पहनो, वेयर योर जैकेट। जानना यानी कि नो, हम जानते हैं, वी नो। रखना यानी कि कीप, इसे रखें, कीप इट। लात मारना या ठोकर मारना, किक, इसे लात मारो या इसे ठोकर मार दो, किक इट। क्या कहेंगे, किक इट। पसंद यानी कि लाइक, मुझे यह पसंद है, आई लाइक इट। लंबा यानी कि लॉन्ग, यह लंबा है, दिस इज लॉन्ग। थोड़ा, लिटिल, थोड़ा पानी, लिटिल वाटर। मेरा या मेरी, माय, यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। बनाया, मेड, उसने यह बनाया, ही मेड इट। ज्यादा यानी कि मच, जरूरत से ज्यादा जब की बात होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा, टू मच। अनेक यानी कि मैनी, अनेक यानी मैनी, अनेक किताबें, मैनी बुक्स, ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। नहीं यानी कि नो, नहीं इस्तेमाल नॉट का भी होता है, मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव। अब यानी कि नाउ, अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो। एक चीज याद रखिएगा, नो और नॉट का इस्तेमाल मोस्टली जवाब देने के लिए किया जाता है। पर यानी कि ऑन, मेज पर, ऑन द टेबल। या और, किताब या कलम, बुक और पेन। का, ऑफ, किताब का कवर, कवर ऑफ बुक। बाहर, आउट, बाहर आओ, कम आउट। अन्य, अदर, अन्य पुस्तकें, अदर बुक्स। केवल, ओनली, केवल वह जानता है, ओनली ही नोज। एक, वन, एक किताब, वन बुक। सर के ऊपर यानी कि ओवर, आपके सर को छूती ना हो वो चीज, सर के ऊपर, ओवर द हेड। उठाया, पिक्ड, मैंने उसे उठाया, आई पिक्ड इट। दर्द, पेन, यह दर्दनाक है, इट्स पेनफुल। पैक यानी कि कोई चीज बांधना, इसे पैक करें, पैक दिस। सवाल, क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है, आई हैव अ क्वेश्चन। कतार, क्यू, कतार बनाओ, मेक अ क्यू। जल्दी, क्विक, जल्दी करो, बी क्विक। शांत, क्वाइट, चुप रहो, कीप क्वाइट। आराम, रेस्ट, आराम करो, टेक रेस्ट। दौड़, रेस, एक दौड़ है, देयर इज अ रेस। सीमा, रेंज, राज्य की सीमा, रेंज ऑफ स्टेट। उठाना, रेज,
अपने हाथ उठाओ, रेज योर हैंड्स। वह, शी का इस्तेमाल करेंगे अगर बात फीमेल की हो रही हो। वह एक छात्र है, शी इज अ स्टूडेंट, और वो एक लड़की होनी चाहिए, तब शी लगेगा, ठीक है। कहा यानी कि सेड, उसने यह कहा, शी सेड इट। कुछ, सम, मेरे पास कुछ कलम है, आई हैव सम पेन्स। इसलिए, सो, इसलिए मैंने बुलाया, सो आई कॉल्ड। देखा, सॉ, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। से, टू का इस्तेमाल करेंगे सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे। वे या उन्होंने, दे, उन्होंने ये दिया, उन्होंने ये किया, दे डिड इट। तब, देन, तब मैं आऊंगा, देन आई विल कम। वह, दैट, वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। उनका, देयर, ये उनका घर है, इट इज देयर हाउस। वहां, देयर, वहां मेरा बैग है, देयर इज माई बैग। उन्हें, देम, उन्हें बुलाओ, कॉल देम। यह, दिस, यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। ऊपर, अप, ये सीढ़ियों से ऊपर है, इट इज अपस्टेयर्स। इस्तेमाल, यूज, इसका इस्तेमाल करें, यूज इट। नीचे, अंडर, टेबल के नीचे, अंडर द टेबल। बहुत, वेरी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। वैन, वो गाड़ी जो होती है, मेरे पास एक वैन है, आई हैव अ वैन। जीत, विक्ट्री, हमें जीत मिली है, वी गॉट विक्ट्री। था, थे, थी किसी शब्द के अंत में दिखे तो इस्तेमाल करें वॉज का। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। वर का इस्तेमाल करेंगे जब शब्द वाक्य के अंत में था, थे, थी दिखे और वाक्य की शुरुआत में यू, वी और दे दिखे। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग, यानी कि वॉज का इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है और वर का इस्तेमाल यू, वी, दे के साथ होता है। साथ यानी कि विथ, उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। गा, गे, गी, विल का इस्तेमाल करेंगे, वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। कहाँ, वेयर, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। कब, व्हेन, वह कब आ रहा है, व्हेन इज ही कमिंग। हम लोग, वी, हम लोग जाते हैं, वी गो। तुम या आप, यू, तुम जाओ, यू गो। तुम्हारा या आपका, योर, तुम्हारी किताब, योर बुक। चिल्लाना, येल, चिल्लाओ मत, डोंट येल। वर्ष यानी कि ईयर, वर्ष 2023, ईयर 2023। चिड़ियाघर यानी कि जू, चलो चिड़ियाघर चलते हैं, लेट्स गो टू जू। क्षेत्र यानी कि जोन, कार्य क्षेत्र, वर्क जोन। जूम, ZOOM, जूम, किसी चीज को बड़ा करके दिखाना। तस्वीर को जूम करें, जूम द पिक्चर, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे ए से लेकर के जेड तक सारे ऐसे शब्द जो आपको वाक्य बनाने में बहुत मदद करने वाले हैं, क्योंकि रोजमर्रा में ये इस्तेमाल हो जाते हैं। अब अगर आपको करना है अंग्रेजी पढ़ने के लिए कोई कोर्स, तो इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आप कर सकते हैं। ग्रामर सीखना है तो इंग्लिश ग्रामर का कोर्स कर सकते हैं। और एक बढ़िया सा कोर्स चाहिए जो अंग्रेजी सिखा जाए, तो बेसिक से प्रो आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ई बुक्स भी अब आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। ऐप से ई बुक लेने के बाद उनको अपने फोन पर डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा एसएससी या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो संजीव सर की बैंक इंग्लिश और एसएससी इंग्लिश के कोर्स में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। हमारी ऐप को डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर सर्च करें बी बैंकर। उसके बाद वहां पर ऐप आ जाएगा, उसको डाउनलोड और इंस्टॉल करें अपने फोन पर। कुछ बेसिक डिटेल नए स्टूडेंट पर क्लिक करके आपको डालनी होंगी, आपका नाम, नंबर, ईमेल आईडी, बहुत ही बेसिक डिटेल। फिर रजिस्टर कर लें। उसके बाद अंदर आपको स्पोकन करना है तो उस वाले सेक्शन में चले जाइए, रीडिंग करना है उस वाले सेक्शन में चले जाइए, ई बुक्स लेने हैं तो बीबी स्टोर पर चले जाइए। जैसे मान के चलिए आपको बेसिक से प्रो कोर्स करना है तो बेसिक से स्पोकन वाले सेक्शन में चले गए। फिर बेसिक से प्रो में जाकर के बेसिक से प्रो वाले कोर्स को क्लिक करेंगे, उसकी डिटेल्स देखेंगे, डेमो देख सकते हैं और बाय नाउ पर क्लिक करके उसको बाय कर सकते हैं। पे ऑनलाइन पर क्लिक करके पेमेंट पेज पर आकर के आप अपने सुविधा अनुसार गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी सुविधा
से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होने पर आपकी कोर्स जो है चालू हो जाएगी। कोर्स जो है अब व्यू कोर्स हो जाएगा। रिकॉर्ड पर क्लिक करके आप क्लासेस को देख सकते हैं और नोट्स अपनी कर सकते हैं। ऐप और पेड क्लासेस से संबंधित इससे अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हमारी ई बुक्स आप इस वेबसाइट पर जाकर के भी ले सकते हैं। और लेकिन याद रखिएगा, चाहे आप ऐप से ई बुक लें या वेबसाइट से लें, पेमेंट करने के बाद इनको अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलें। थोड़ा इंतजार करें, डाउनलोड का बटन आपको मिल जाएगा तुरंत। व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए। टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी कर लीजिए। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है। इसके अलावा कोई भी और ये क्लेम करे कि वो बी बैंकर या प्रीति मैम की तरफ से है तो वो फर्जी हैं, उनसे सावधान रहें। तो चलिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।